हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। हम कंप्लीट चैप्टर के मात्र 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझना है। और बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। प्रश्न है, यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए dy ओवर dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई। अब इसमें दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लॉग x की पावर y बराबर लॉग e की पावर x माइनस वाई, लॉग e की पावर x माइनस वाई। तो ये y आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा y log x बराबर log, ये भी x की पावर माइनस घात ये आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ बचेगा log e, log e की वैल्यू होती है 1, log e की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो ये y बराबर log x बराबर x माइनस वाई इंटू 1, तो y बराबर y log x माइनस वाई हो जाएगा। अब y को इधर की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा y log x प्लस वाई बराबर x। अब यहाँ से y कॉमन कर लेंगे तो y कॉमन कर लिया, यहाँ बचा log x प्लस 1 बराबर x। y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू होगी हमारी y बराबर log x प्लस 1, x के अपॉन में आ जाएगा log x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy ओवर dx बराबर, और इसमें अपॉन वाला रूल लगेगा। अपॉन वाला रूल होता है नीचले का तो स्क्वायर करते हैं, नीचले का स्क्वायर करते हैं, नीचला फंक्शन लिखेंगे और ऊपरले का अवकलन करेंगे। ऊपरले का अवकलन करेंगे, x का होगा 1 माइनस, और फिर ऊपरला फंक्शन लिखेंगे और नीचे का अवकलन करेंगे। log x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन x और 1 का हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा dy ओवर dx बराबर log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, log x प्लस 1 माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा dy ओवर dx बराबर log x अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। यदि एक आव्यूह हो तो दिखाइए 3a का सारणिक बराबर 27a के सारणिक के बराबर है। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसका मान इसके बराबर हमको इसमें दिखाना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें एक आव्यूह दिया है, इसमें एक आव्यूह दिया है a 1 0 1 0 0 1 2 2 4। अब क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ पर ये 3 इंटू ए का सारणिक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 3 इंटू ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू ए,
तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो यानी इस a में 3 की गुणा कर देंगे यहाँ से, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से 1 0 0 0 1 2 1 2 4। अब इस 3 की गुणा इसके अंदर कर देंगे तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 3 0 0 0 1 6 3 6 12। यहाँ पर ये गुणा करने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 इंटू ए का मान तो ये आ चुका है। अब क्या करना है, 3 इंटू ए का आया है, अब इसका क्या निकालना है हमको, सारणिक, यानी इसका मान निकालना है। 3 इंटू ए का सारणिक का मान निकालना है, तो इसको पहले हम सारणिक के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर इसको सारणिक के रूप में बदल लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 0 0 0 1 6 3 6 12। ये हमने अब सारणिक के रूप में बदल लिया है। अब ये आपको दिखाई दे गया होगा। अब देखो यहाँ पर इसका मान हमको किसके बराबर दिखाना है, 27 इंटू ए का सारणिक। तो यहाँ पर देखो ये a जो है इसको हम क्या करेंगे, सारणिक के रूप में बदल देंगे। अब a को हम सारणिक के रूप में यहाँ से बदलें तो यहाँ पर देखो ये क्या हो, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर ये आव्यूह के रूप में है, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सारणिक के रूप में बदल रहे हैं। तो यहाँ से इसको सारणिक के रूप में बदल देते हैं 2 4। अब ये सारणिक के रूप में हमने इसको बदल दिया। अब इसका मान हमको इसके बराबर दिखाना है, तो यहाँ से आप एक, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सारणिक के अंदर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर इसके R1 से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन करेंगे और इसके यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर ये 3 होगा। जब इसके अंदर गुणा करी है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यानी इसके तीनों, ये R1 R2 R3, इसमें से भी 3 कॉमन करेंगे, इसमें से भी 3 कॉमन करेंगे और इसमें से भी 3 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, जब हम R1 से 3 को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके R2 से भी 3 को कॉमन कर लेंगे और R3 से भी 3 को कॉमन कर लेंगे। जब हम इन तीनों रो में से 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर देखो इसमें से 3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 0, यहाँ पर भी बचेगा 1। इसी तरीके से इसमें यहाँ पर भी बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 2 0 2 4, यहाँ पर ये बचेगा। अब इस यहाँ पर देखो ये क्या है, 3 इंटू ए, यही तो चल रहा है बराबर में। अब यहाँ पर देखो इसमें इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब ये वाला मान इसके बराबर है कि नहीं, ये वाला मान देखो और इस वाले मान को देखो, ये दोनों मान समान है। तो ये मान किसके बराबर है, ए के सारणिक के बराबर है। ये वाला मान ए के सारणिक के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए का सारणिक। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लिख देंगे ए का सारणिक, और ये ही हमको इसमें प्रूफ करना था। 3 इंटू ए के सारणिक का, यानी 3 इंटू ए का सारणिक बराबर किसके दिखाना है हमको, 27 इंटू ए के सारणिक की। यही इसमें हमको प्रूफ करना था और यही हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आव्यूह ए हो तो सिद्ध कीजिए कि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है। हमको a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 दिखाना है। तो फिर हमको पहले LHS और RHS बराबर दिखाने हैं दोनों। तो a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। पहले a² होता है a डॉट ए, तो यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे। a क्या है हमारा 3 माइनस का 1 1 2 इंटू 3 माइनस का 1 1 2, इनकी गुणा करेंगे आपस में दोनों की। 3 की गुणा 3 में करेंगे ये हो जाएगा 9, और 1 की गुणा माइनस 1 में करेंगे ये हो जाएगा 1। अब फिर 3 की गुणा 1 में करेंगे ये हो जाएगा 3, और 1 की गुणा 2 में करेंगे ये प्लस का 2। माइनस 1 की गुणा 3 में करेंगे ये माइनस का 3, और माइनस 1 की गुणा माइनस 1 में करेंगे ये हो जाएगा
माइनस 1 की गुणा 3 में करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस 1 की गुणा 1 में माइनस 1 की गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2, और 1 की गुणा माइनस 1 की गुणा 1 में करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1, और 2 की गुणा 2 में करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये घटेगा तो बचेगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का 5, और ये हो जाएगा 3, घट के बचेगा ये 3, ये तो ये आ गई हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब निकालना है हमें 5a की वैल्यू। 5a कैसे निकालेंगे, a में 5 की गुणा करेंगे, तो a क्या है हमारा 5a, a क्या है हमारा 3 माइनस का 1 1 2, इसमें अंदर गुणा कर देंगे 5 की, तो ये हो जाएगा 5 त्रिक का 15 माइनस का 5 और 5 दूनी 10, ये आ गई हमारी 5a की वैल्यू। ये है हमारी 5a की वैल्यू। हमको अब ज्ञात करनी है 7i की वैल्यू। 7i, तो 7i की वैल्यू होती है हमारी 2/2 का अवयव है, तो 2/2 के लिए i की वैल्यू होगी 1001, ये हमारी i की वैल्यू है। अब 7 के अंदर मल्टीप्लाई मार देंगे, ये हो जाएगा 7007, ये आ गई हमारी 7i की वैल्यू। अब LHS ज्ञात करेंगे। LHS है हमारा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। a स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 8 माइनस का 5 और ये 3 माइनस का 5a की वैल्यू है हमारी 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7i की वैल्यू है हमारी 7007। अब इसको और इसको जोड़ देंगे। अब दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये हमने a स्क्वायर की वैल्यू रखी है, ये हमारी 5a की वैल्यू है, ये 7i की वैल्यू है। इसको और इसको आप जोड़ देंगे 8, ये हो जाएगा जोड़ करके 15, ये 5 ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा 10 माइनस, अब ये 15 5 माइनस का 5 10, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 15 में से 15 गया 0, 5 से 5 गया 0, और माइनस 5 से प्लस 5 गया 0, और 10 से 10 गया 0, तो ये 0 आगा। तो यही हमको प्रूव करना था। ये है हमारा RHS। अब दिखाई दे रहा होगा, ये 15 से 15 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 0, 5 से 5 को करेंगे, ये हो जाएगा 0, और माइनस 5 से, और ये माइनस का 5 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये माइनस का 5, तो 0, और ये माइनस का 10 और 10, ये भी 0। यही हमको प्रूव करना था। आपका सवाल नंबर 4 है, यदि फन के लिए x √1 प्लस y √1 प्लस x बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर माइनस के 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। हल इसका सॉल्यूशन करेंगे तो करेंगे इसे x √1 प्लस y √1 प्लस x बराबर 0, इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। x √1 प्लस y, 0 को पीछे की तरफ लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का y √1 प्लस x का √1 प्लस x। अब क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस y बराबर, अब माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, और √1 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो इससे रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस x। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई मार देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई मार देंगे, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x। अब इस y स्क्वायर को इधर की तरफ ले आएंगे और x स्क्वायर y को इधर की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y बराबर
वाई स्क्वायर एक्स, इसको इधर की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से वाई एक्स कॉमन करेंगे, यहाँ से वाई एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा वाई और यहाँ बचेगा एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये होता है एक्स प्लस वाई, एक बार जोड़ेंगे एक बार माइनस करेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर वाई एक्स, और ये वाई माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, इस y माइनस एक्स को x माइनस वाई में चेंज करेंगे तो x आगे आ जाएगा, y पीछे चले जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा वाई एक्स और ये हो जाएगा y माइनस एक्स। जब आगे पीछे करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये x y माइनस एक्स से y माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस वाई, यहाँ बचा x प्लस वाई बराबर माइनस का y, x प्लस वाई बराबर y माइनस का वाई एक्स। अब यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का y की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो y बराबर माइनस का x अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। ये सॉरी ये गलत हो गया है, तो यहां से करेंगे x प्लस वाई, अब इसको इधर की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस का वाई एक्स बराबर 0, तो यहाँ से x और इन दोनों से x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा इन दोनों से x नहीं, इससे और इससे y कॉमन करेंगे तो ये बचेगा यहाँ हमारा y कॉमन कर लिया, 1 प्लस एक्स बचा और ये बराबर माइनस का x बचेगा, यानी ये बराबर 0 को पीछे को ले जाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा। इसमें y 1 प्लस एक्स, इसको सही तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये y बराबर ये 1 प्लस एक्स इसके गुणा में तो इसके माइनस एक्स अपॉन भाग में पहुंच जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो y का हो जाएगा dy ओवर डी एक्स बराबर, अब ये अपॉन वाला रूल लगेगा, यानी भाग विधि वाला रूल लगेगा। तो भाग विधि वाला रूल होता है नीचले का तो स्क्वायर करते हैं और नीचले फंक्शन को ऊपर लिखते हैं और ऊपरले फंक्शन का अवकलन करते हैं, तो यानी इस वाले माइनस को हम बाहर कॉमन कर लेते हैं, इस वाले माइनस को बाहर कॉमन कर लिया, नीचले का स्क्वायर कर दिया, नीचले फंक्शन को ऊपर लिख दिया और ऊपरले वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे। x ऊपरला है तो x का करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, माइनस लगाएंगे, फिर ऊपरले वाले फंक्शन को लिखेंगे और नीचले वाले का अवकलन करेंगे। 1 प्लस एक्स का अवकलन करोगे तो 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1, x का हो जाएगा 1, x का हो गया 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं dy ओवर डी एक्स बराबर माइनस ये बाहर है और ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चल ही रहा है और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा dy ओवर डी एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। RHS क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ इसमें देखो, इसमें कहा है कि यदि a आव्यूह है तो क्या करना है, इसमें a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है, यानी हमको a का मान दिया है, यानी a आव्यूह दिया है और इसके द्वारा इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे फिर से इसको हल। a का मान यानी आव्यूह a दिया है 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0, ये आव्यूह दिया है। अब यहाँ पर देखो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें देखो क्या दिया है कि इस अब यहाँ पर देखो इसमें a स्क्वायर है
और हमारे पास केवल a है, तो हमको a स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पर क्या है 5a, तो 5a का मान भी ज्ञात करना होगा, और 6i, तो 6i का भी मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम a स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो a स्क्वायर कब होगा, a इंटू a, यानी a की गुणा a में कर दें तो a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x की गुणा x में करें तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से a स्क्वायर की कब होगा, a इंटू a करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर a का मान 2 बार रख देंगे यहाँ पर, तो 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0, और फिर 2 2 1 0 1 माइनस का 1 और 1 3 0। ठीक है, जो ये हमने मान रख दिए हैं 2 बार। अब क्या करना है, इनकी गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद ए स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो देखो 2 की गुणा 2 में करोगे तो हो जाएगा 4, फिर इस 0 की गुणा इस 2 में करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब इस 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1, तो आपको गुणा करना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर देखो गुणा करते हैं हम रो बाई कॉलम, यानी रो की गुणा कॉलम में करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी गुणा सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 2 की गुणा 0 में करोगे तो 0, और 0 की इसमें कर देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1 की गुणा -1 में करेंगे तो यहाँ पर इसका मान -1 हो जाएगा। अब फिर इसके थर्ड कॉलम में करेंगे तो 2 की गुणा 1 में कर दो तो क्या आ जाएगा 2, 0 की 3 में कर दो तो यानी 0, और 1 की 0 में कर दो तो भी 0। अब इसी तरीके से इसके सेकंड रो की गुणा इसके फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 की गुणा 2 में कर दो 4, और 1 की 2 में कर दो तो 2, 3 की 1 में कर दो तो 3। अब इसके सेकंड कॉलम में करेंगे, यानी इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2 की गुणा 0 में करोगे 0, और 1 की 1 में करोगे तो प्लस का 1, 3 की -1 में करोगे तो माइनस का 3। अब इसके थर्ड कॉलम में कर दो, इसकी गुणा इसके थर्ड कॉलम में तो 2, यहाँ पर 1 की 3 में कर दो तो प्लस का 3, और 3 की 0 में कर दो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब देखो 1 की गुणा यानी इसके थर्ड रो की गुणा इसके फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2। अब फिर यहाँ पर देखो इसके -1 की गुणा 2 में कर दो तो माइनस का 2, और यहाँ पर 0 की 1 में करोगे तो 0। फिर इसके सेकंड कॉलम में यानी 1 की 0 में कर दो 0, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसमें करो गुणा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से इसके थर्ड कॉलम में करेंगे तो यहाँ पर 1 की 1 में करेंगे 1, और -1 की 3 में कर दोगे 3, और 0 की 0 में कर दो तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा, यहाँ से इसका मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मान आ जाएगा -1 और 2 यहाँ से, और यहाँ पर ये जुड़ करके हो जाएगा इसका मान 9। और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ से 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर इसका मान आएगा -1, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ए स्क्वायर का मान आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है हमको। इसका मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखो ए स्क्वायर -5a + 6i, इसका मान हमको इसमें ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर का मान तो ये आ चुका है, तो यहाँ पर इसका मान लिख देंगे -1 -2 और -1 2 5 -2। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मान लिख दिया। अब यहाँ पर -5a 5 यानी इसकी गुणा में ले लिया हमने, और a का मान रख देंगे तो a का मान है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये a का मान है। अब हमको यहाँ पर रखना है 6i का मान, तो 6 गुणा में ले लो। अब i का मान देखो, i का मान कैसे रखते हैं, i का मान होता है 1। अब यहाँ पर देखो i का मान अगर हम 2/2 कोटि का लें, ठीक है, तो वो होगा 1 0 0 1। अब यहाँ पर देखो ये 3/3 कोटि के आव्यूह हैं। ठीक है, 3/3 कोटि के आव्यूह हैं, तो यहाँ से हमको i का मान भी 3/3 कोटि का लेना होगा। तो यहाँ पर होगा 1 होगा 0 0 होगा, फिर होगा 0 1 होगा 0 होगा 0 0 यहाँ पर 1, तो ये होगा यहाँ पर i का मान। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी गुणा इसके अंदर कर दो, इसकी गुणा इसके अंदर कर दो। यहाँ से देखो तो इसका मान आ जाएगा 5 -1 2 9 0 -2 -1 5 और -2। ठीक है, यहाँ पर ये अब इस 5 की इसके अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर होगा -5, और यहाँ से 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा 15, और यहाँ से 0। फिर इस 6 की गुणा इसके अंदर कर देंगे, तो यहाँ से देखो इसका मान होगा
6000006। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने इसकी अंदर गुणा कर दी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आपको क्या करना है, इससे आगे आपको ये सॉल्व करना है, इसको और इसको जोड़ देना है। इसको जोड़ोगे, ठीक है, इसको जोड़ोगे और फिर इसको इसमें से माइनस करोगे। जैसे 6 5 11 हो जाएगा, इसको जोड़ दोगे और यहाँ से फिर इसको माइनस करोगे 10, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। पहले इस वाले अवयव और इस वाले अवयव को आपको जोड़ना होगा, जोड़ने के बाद फिर इसको माइनस करना होगा। तो ये आपको इससे आगे सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6, क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यदि ए अवयव दिया है तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू ए डैश बराबर आई। तो यहाँ पर क्या करना है, हल a बराबर तो ये हमको दिया है और प्रूफ क्या करना है, यानी सत्यापित करना है a इंटू ए का डैश बराबर आई। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान तो ये दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया है यहाँ पर इसका मान। अब यहाँ से क्या करना है, अब इसमें देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे तो ए तो है हमारे पास, ए डैश का मान नहीं है, तो ए डैश का मान ज्ञात करेंगे, यानी इसका ये अवयव है, इसका क्या कर देंगे, परिवर्त। ठीक है, इसका परिवर्त यानी इसकी रो को बना देंगे कॉलम और चाहे फिर कॉलम को बना दो रो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी रो को कॉलम में बदल देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस अल्फा और ये साइन इधर आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे, कॉलम की तरफ बनाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस अल्फा। तो यहाँ पर ये ए डैश का भी मान आ चुका है। तो यहाँ से LHS लेंगे, LHS, तो LHS क्या है, ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश है। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से ए का मान रख दो, यहाँ पर ए का मान क्या है, कॉस अल्फा ए डैश इंटू, ये LHS नहीं करना है हमको, यहाँ पर देखो ए डैश इंटू बराबर आई। तो हमको इसमें इनका मान रखना है और दोनों के मान बराबर दिखाने हैं। तो यहाँ पर देखो कॉस अल्फा है, ए का मान रख रहे हैं, तो साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा ये, और फिर ए डैश का मान रख दो, तो ए डैश का मान है कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ पर है माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पर कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर ये, अब यहाँ पर देखो बराबर में रखना है हमको आई का मान। तो आई का मान क्या होगा हमारा, 1001, ये होगा आई का मान। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हमको इसमें आई का मान दिखाना है। सॉल्व करने के बाद आई का मान ये है, तो यहाँ से इसकी इसमें गुणा करनी है हमको, तो कॉस की कॉस में कर दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर क्या करना है, इस साइन की गुणा इसमें कर देंगे, तो प्लस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ से। अब यहाँ पर देखो इसकी गुणा हो गई, अब क्या करना है, इसके सेकंड कॉलम में करेंगे, तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब फिर इसकी इसमें करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस साइन एक्स की माइनस साइन अल्फा की कॉस अल्फा में करेंगे, तो यहाँ पर होगा ये माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस, फिर इसकी करेंगे इसमें, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस साइन अल्फा की गुणा माइनस साइन अल्फा में करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, फिर इस कॉस की कॉस में करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का मान है, ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या होगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 0, अब यहाँ पर भी इसका मान 0, अब इसका मान साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ पर ये आ चुका है इसका मान, और बराबर में क्या था, ये आई का मान था। ठीक है, तो आई का मान देख लो और इस वाले मान को देख लो, दोनों समान है, और यही इसमें हमको क्या करना था, प्रूफ। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो यहाँ पर देखो, यदि इसमें कहा है कि यदि ए अवयव बी अवयव है, तो यानी दो अवयव दिए हैं, तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, यानी इस डैश का मतलब परिवर्त, यानी इसमें क्या करना है, रो को कॉलम में बदलना है और कॉलम को रो में, इन दोनों को मान हमको बराबर दिखाना है। जैसे ये LHS और RHS,
तो इन दोनों का मान हमको बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले करेंगे, जो हमको दिया है उसको लिखेंगे। तो इसमें देखो दिया है, तो इसमें देखो ए और बी यानी दो आव्यूह दिए हैं। ए आव्यूह दिया है माइनस का 2, 4, 5, बी 1, 3 माइनस का 6। तो ये दो आव्यूह दिए हैं। अब सबसे पहले एलएचएस का मान, यानी पहले यहाँ पर देखो एलएचएस देखो क्या है, ए इंटू बी का परिवर्त। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए इंटू बी का मान निकालेंगे यहाँ से। तो ए इंटू बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ए का मान तो ये है माइनस का 2, 4, 5 और बी का मान है 1, 3 माइनस का 6। ये बी का मान है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों की गुणा करनी है, तो गुणा करते हैं हम रो बाई कॉलम में। तो यहाँ पर देखो इसकी फर्स्ट रो ये है, तो इसके फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर करेंगे, तो 2 की गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पर 2 की गुणा इसमें कर देंगे 1 में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। फिर क्या करेंगे, इस 2 की गुणा इसके सेकंड कॉलम में करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का 6 और फिर इसके थर्ड कॉलम में करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके सेकंड रो की गुणा इसके फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4 और 4 की 3 में कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी इसके सेकंड कॉलम में की है। और फिर इसके थर्ड कॉलम में करेंगे, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 24। अब इसी तरीके से इसके थर्ड रो की गुणा इन तीनों कॉलम में करेंगे बारी बारी से, तो यहाँ पर देखो 5 आ जाएगा और 3 में कर दो तो 15 और 6 में कर दो तो 30। तो यहाँ से ये हमने इन दोनों की गुणा कर ली है। अब एलएचएस का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से एलएचएस का मान ज्ञात करें तो एलएचएस, तो यहाँ पर देखो एलएचएस क्या है, ए इंटू बी का परिवर्त। ठीक है। तो ए इंटू बी का मान तो ये है, तो इसका परिवर्त कर दें तो इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले इसका मान लिख लेते हैं, 2 माइनस का 6 माइनस 12, 4 12 माइनस का 24 और 25, यहाँ पर क्या है 5 और 15 माइनस का 30। अब इसका क्या करना है हमको, परिवर्त। तो यहाँ पर इसका परिवर्त करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसकी इधर यहाँ पर कर दो, रो को कॉलम में बदल देंगे, यानी इसकी फर्स्ट रो ये है तो इसको कॉलम में बदल देंगे, तो इसका परिवर्त यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी सेकंड रो को भी बदल दो, 12 माइनस का 24। थर्ड रो को बदलेंगे तो 5 15 माइनस का 30। तो यहाँ पर ये एलएचएस का मान ये आ चुका है। अब क्या करना है, आरएचएस का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो आरएचएस क्या है, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, दोनों की गुणा की है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बी का परिवर्त है और ए का परिवर्त है, तो यहाँ पर देखो ए का परिवर्त तो यहीं पर निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो यानी इसका ये है ए और तो इसका परिवर्त करेंगे, तो इसका कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रो में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 2 4 5। तो यहाँ से ए का परिवर्त तो ये आ चुका है, ए का परिवर्त ये आ चुका है। हमने क्या किया है इसमें कि इसके कॉलम को रो में बदल दिया है, बस इतना क्या है। अब इसी तरीके से यहाँ पर बी का परिवर्त कर देते हैं। ठीक है। बी का परिवर्त यानी बी का मान ये है, तो इसमें देखो इसकी रो 1 है, यानी इसमें एक रो है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलम में बदल देंगे। अब की बार कॉलम में बदल देंगे तो यहाँ पर भी इसका परिवर्त आ जाएगा इस तरीके से, यानी हमने ये कॉलम में अब बदल दिया है, तो यहाँ पर ये बी का परिवर्त का मान आ चुका है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि आरएचएस निकालेंगे, तो आरएचएस में देखो क्या है कि बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, यानी बी इंटू ए की गुणा यहाँ पर करनी है। तो आरएचएस का मान अब ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो यहाँ से बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, ये यहाँ पर क्या है आरएचएस। तो बी के परिवर्त का मान है यहाँ पर 1 3 माइनस का 6 और ए का परिवर्त है यहाँ पर माइनस का 2 4 5। ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका मान है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। तो इसमें देखो इसके R1 यानी इसमें देखो 3 रो है, 1 2 3 और इसमें 3 कॉलम है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फर्स्ट रो की गुणा इसके फर्स्ट कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 21 में गुणा कर दो, 2 में तो यहाँ पर माइनस का 2। ठीक है। और फिर इस 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी सेकंड रो की गुणा इसके तीनों कॉलम में करेंगे, तो यहाँ पर देखो 6 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा 15।
ठीक। अब यहाँ पर देखो इसके थर्ड रो की गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस का 12 और यहाँ पर आ जाएगा 24 माइनस का वो भी, और यहाँ से माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का मान यानी इन दोनों की गुणा करने के बाद ये मान आ चुका है। अब RHS का मान देखो यहाँ पर RHS का मान तो ये है और LHS का मान ये है। इन दोनों को देखो ये दोनों समान है, तो यहाँ पर हमको यही इसमें सत्यापित करना था कि LHS बराबर RHS, यानी ये हमको इसमें दिखाना था और यही हमने इसमें सत्यापित किया है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि ए आव्यूह हो तो, यानी एक आव्यूह है तो 1/2 a प्लस a का डैश तथा 1/2 a माइनस a का डैश ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है। किससे? इस आव्यूह से इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर देखो जो हमको दिया है उसको लिखेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखो ए आव्यूह, केवल एक आव्यूह दिया है 0 a c माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और यहाँ पर 0। तो यहाँ से देखो a का मान तो ये है। अब क्या करना है, सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे फिर इसका मान ज्ञात करेंगे। अब इसमें देख लो क्या है कि a प्लस a का डैश, तो यहाँ पर देखो इसमें डैश हो रहा है तो डैश यानी इसके परिवर्त की जरूरत है। तो यहाँ पर a का a ये है और यहाँ से इसका a का परिवर्त, इस आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे तो वो देखो यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसकी रो को कॉलम में बदल देंगे तो 0 a c माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस c और 0। तो यहाँ पर ये इसका परिवर्त का मान आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केवल किया है कि इसकी रो को कॉलम में बदल दिया है। तो अब यहाँ पर देखो इसका मान ज्ञात करेंगे तो पहले देखो इसमें a प्लस a का परिवर्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे a प्लस a के परिवर्त का मान निकालेंगे। यहाँ से a प्लस a के परिवर्त का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखो अब a का मान तो ये है 0 माइनस का a माइनस का b a 0 माइनस c c c और यहाँ पर देखो 0। अब b का मान ये है यहाँ पर, यानी क्या है a के परिवर्त का मान लिखना है तो a का परिवर्त ये है 0 a c माइनस का a 0 c माइनस का b और माइनस c 0। ये अब यहाँ पर देखो ये क्या करना है, अब इसमें देखो इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो इसको ऐड करेंगे 0 और इसको जोड़ो, यानी ये प्लस का है और यहाँ पर देखो ये माइनस का है, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा माइनस करने के बाद, यानी a में से a को माइनस करोगे तो 0। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है c और यहाँ पर क्या है माइनस का b, तो इसको माइनस करोगे तो c माइनस यहाँ पर b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का a है, इधर क्या है माइनस का a है और यहाँ पर क्या है प्लस का a, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 0 यहाँ पर ये, यानी यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर देखो प्लस का c है और यहाँ पर माइनस का c है, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का b है और यहाँ पर प्लस का c है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b प्लस c, यहाँ पर लिख सकते हैं हम b प्लस c। तो यहाँ से देखो अब इसमें यहाँ पर क्या है माइनस का c है ये और यहाँ पर प्लस का c है, इनको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर ये 0। अब इनको हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पर देखो कि a प्लस a की डैश का मान आया है, अगर हम यहाँ से इसका मान निकाले, यहाँ पर यह है 1/2 a प्लस a का परिवर्त, तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो चुकी है, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर c के स्थान पर क्या है b है, बुक में देखो तो यहाँ पर b है, तो यहाँ पर देखो b है तो इसमें यहाँ पर b होगा, जब इसको हमने परिवर्त किया है तो यहाँ पर भी b होगा। अब यहाँ पर देखो b, यहाँ पर भी b होगा। अब जब हम इसको b को यहाँ से, यहाँ पर b है ये b और माइनस b, इसको b करेंगे यहाँ से, यानी b में से b को, अब दिखाई दे रहा होगा, अब यहाँ से देखो b में से b को माइनस करेंगे तो यहाँ पर b 0 होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो माइनस का b है और यहाँ पर b है, तो यहाँ पर माइनस का b है तो यहाँ पर b होगा, ये वाला यहाँ पर b आएगा। अब ये b से b को भी माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, तो यहाँ से इसका मान सभी 0 हो जाएगा, यानी ये 0 0, इसको माइनस करोगे तो 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर देखो इसका मान क्या है 0 आ चुका है, टोटल
इसका मान 0 हो चुका है। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे, यानी यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन में ही इसके 2 पार्ट बना दिए गए हैं, एक पार्ट तो ये मानो और एक पार्ट ये मानो। तो यहाँ पर देखो इसका फर्स्ट पार्ट होगा 1/2 और a प्लस a का परिवर्त। हम क्या करेंगे, यानी a प्लस a के इसका हम मान तो ये आ चुका है। अब यहाँ पर 1/2 की गुणा कर देंगे, इसमें यहाँ पर इसमें 1/2 की गुणा कर दो तो यहाँ पर इसका मान तो टोटल क्या है 0। तो यहाँ से इसका मान क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। यहाँ से ये हम इसके यानी अब आप किसी की भी गुणा 0 के अंदर करोगे, 0 में करोगे तो उसका मान क्या होगा 0 ही होता है। तो इसलिए इस 1/2 की गुणा इसके अवयवों में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन सभी का मान क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से इसका मान आएगा 0 0 0 0 0 0। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ चुका है, यानी इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ चुका है। अब इसके सेकंड पार्ट को करेंगे तो इसमें देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, उसमें क्या करना है हमको, देखो उसमें करना है कि a माइनस a का परिवर्त। उसमें क्या किया था, उसमें जोड़ा था, अब की बार क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ से इसमें माइनस करेंगे तो a का मान तो देखो ये है 0 a b, माइनस का a माइनस का b 0 c माइनस c 0, a का मान तो ये है। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, क्या इसका परिवर्त, परिवर्त का मान है 0 a b, 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस c 0। ठीक ये है। अब यहाँ पर देखो इसको माइनस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 0 से 0 को माइनस करोगे 0। अब यहाँ पर देखो प्लस का a है, अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, इसको ये माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2a। अब इसी तरीके से ये यहाँ पर माइनस का b है और यहाँ पर माइनस है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये 2b। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा 2a और 0 को जोड़ दो तो यहाँ पर 0 ही रहेगा c, और यहाँ पर क्या है माइनस का c और माइनस, तो यहाँ से माइनस का c और प्लस का c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2c। यहाँ से क्या आ जाएगा इसका मान 2c। अब यहाँ पर देखो इसका मान आएगा 2b और यहाँ से आ जाएगा 2c और 0। ये हमने अब इसको माइनस कर दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, इसके सेकंड पार्ट का मान निकालेंगे तो इसमें सेकंड पार्ट है 1/2 a माइनस a का परिवर्त। तो इसका मान तो ये रहा, इसमें 1/2 की गुणा कर देंगे तो यहाँ से 1/2 इसकी गुणा इसके अंदर कर दो यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 2a 2b माइनस का 2a 2b, यहाँ से क्या है माइनस का 2a 0 2c 2b और 2c 0। अब यहाँ पर 1/2 की इसके अंदर गुणा कर देंगे, जब इसके अंदर 1/2 की गुणा करोगे तो यहाँ पर तो 0 रहेगा। अब यहाँ पर क्या है ये 2a, अब इसके अंदर हम 1/2 की गुणा कर दें इसमें, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से a आ जाएगा। अब यहाँ से भी 2 कैंसिल होगा तो b यहाँ पर आ जाएगा, फिर माइनस का a, यानी यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से माइनस का a आ जाएगा 0, यहाँ पर c आ जाएगा, यहाँ पर होगा माइनस का b और यहाँ से माइनस का c 0। तो यहाँ पर इसका मान ये आ जाएगा आंसर, यानी इसका मान तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको थोड़े बहुत भी समझ नहीं आए हैं तो वीडियो के दोबारा से पीछे करके देख लेना, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।